इस बार ये लड़ाई हमास के आतंकवादियों से है, तो इसलिए हमें इस तरह से काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये शब्द है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के। उन्होंने हाल ही में गाजा स्ट्रिप पर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। 3 दिनों से लगातार चल रही इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच के इस युद्ध को खत्म करने के लिए अब इजरायली सरकार बड़े कदम उठाना शुरू कर चुकी है, जिसके चलते गाजा स्ट्रिप पर ब्लॉकेड करने का बड़ा फैसला किया गया है। दोस्तों, ब्लॉकेड का मतलब है कि उस जगह पर कोई फ्यूल, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं पहुंचेगा। गाजा स्ट्रिप के इलाके को ही हमास के आतंकवादियों ने अपना अड्डा बना रखा है। लगभग 3 दिन पहले इजराइल के ऊपर अचानक से हमला किया गया, जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं था, लेकिन तुरंत ही इजरायली मिलिट्री ने हालात को संभालते हुए इन आतंकवादियों के होश ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इजराइल का कहना है कि इस बार की जंग आर या पार की है। एक तरफ जहां इस युद्ध में ज्यादातर देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है, वहां पर दूसरी तरफ अरब देश इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं। लेकिन इस बार हमेशा के लिए हमास के आतंकवादियों को खत्म करने की पूरी योजना बन चुकी है, जिसके चलते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि आतंकवादियों के अड्डों को पूरी तरीके से खत्म करके ही दम लेंगे। जिसके चलते हाल ही में गाजा स्ट्रिप के ऊपर ब्लॉकेड लगाने जितना कड़ा फैसला लिया गया है और पूरी तरीके से वहां पर मौजूद सभी लोगों का खाना, पानी और बिजली तक बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों को ही इस लड़ाई में तकलीफ हो रही है, बल्कि अचानक से हुई इस हमले के कारण नुकसान दोनों ही तरफ बराबर हुआ है। दोनों तरफ अभी तक कुल 1100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इजराइल अभी भी पीछे नहीं हटा है। पिछले 48 घंटों में इजराइल लगातार गाजा के आसपास के इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। इन सब में इजराइल के कुल 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 77 इजरायली सेना के जवान भी हैं। जिस तरह से ये लड़ाई बड़ा रूप ले रही है, धीरे धीरे अरब देशों को भी अब ये समझ में आने लगा है कि हमास के आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। इसलिए अरब देशों में से पहली बार यूएई ने अपने कदम इजराइल की तरफ बढ़ाए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई को लेकर यूएई का रुख बदला हुआ नजर आया है। दोस्तों, यूएई ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध में हमास को जिम्मेदार ठहराया है। वैसे भी हमास के आतंकवादियों को सबक सिखाना इजराइल के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमास के आतंकवादियों ने युद्ध का तरीका अपनाया है, उसकी वजह से इस लड़ाई को खत्म करने में लंबा समय जरूर लग जाएगा। हमास बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को अपनी ढाल बनाकर उन्हें सबसे आगे कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल हमास के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा है। फिलहाल यही कोशिश कर रहा है इस लड़ाई में कम से कम ह्यूमन लॉस हो। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।